तो हेलो बच्चों, आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। जी हाँ, क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेके एक्सरसाइज नंबर 2.5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2.6 से 2.11 तक के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब 2.6 नोट कीजिए। लिखा है 9 पिकोफैरड वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, इस संयोजन का पहला ज्ञात करना है, इस संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। दूसरा, यदि इस संयोजन को 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, यह अपन को ज्ञात करना है। तो बेटा प्रश्न में हमें दिया है कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं। ये देखो, ये पहला संधारित्र है, तो इसकी धारिता अपन ले लेते हैं C1, और इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने दूसरा संधारित्र लगा दिया, इसको नाम दिया C2, और एक तीसरा संधारित्र है, इसको नाम दे दिया C3। ये 3 संधारित्र हैं, और तीनों संधारित्र की जो धारिताएं हैं वो 9 पिकोफैरड है। 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड। और इस संयोजन को अपन को क्या करना है, 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है। 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है, मतलब यहां पर जो विभवांतर है वो 120 वोल्ट है। अब बच्चों पहला अपन को ज्ञात करना है ए, इस संयोजन की, इस संयोजन की कुल धारिता। ठीक है, कुल धारिता क्या होगी, ये अपन को ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों संधारित्रों को अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है बेटा वो कितना होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस हो जाएगा 1/C3। ठीक है, अब यहां पर अपन को प्रश्न में C1, C2 और C3 तीनों की वैल्यू देके रखी है, तो अपन यहां पर मान रखें, तो ये हो जाएगा देखो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो बच्चों इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, सर 9 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 1 धन 1 धन 1, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 3 बटे आ जाएगा 9, किसके बराबर चल रहा है, 1/C के इक्वल। सो 3 एकम 3 और 3 तिया हो जाएगा 9। तो बच्चों ये यहां पर बन जाएगा 1/C बराबर 1/3। इसको अपन रेसिप्रोकल कर दें तो C बराबर कितना आ जाएगा, 3 पिकोफैरड। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 3 पिकोफैरड हो जाएगी। अब वो साथ में उनने भी अपन से पूछा है कि इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर कितना होगा। सो आपको बच्चों पता होगा कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होता है वो एक समान होता है। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस क्यू, और यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। मतलब आवेश का मान नहीं बदलता, लेकिन प्रत्येक संधारित्र का जो विभव है वो अलग अलग होगा। इसका विभव होगा V1, इसका होगा V2, इसका होगा V3। तो बच्चों जब इस संयोजन को टोटल अपन ने सॉल्व किया तो अपन को जो धारिता मिली है वो कितनी मिली है, 3 पिकोफैरड मिली है। बोलो सही है क्या। और यहां पर इस संयोजन को हमने 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, ये टोटल क्या है, विभव है। मैंने कहा यहां पर कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो उसका तरीका क्या है, Q बराबर कर देना तो C भी मिल जाएगा। Q बराबर कर देना तो C भी मिल जाएगा। C कितना मिल रहा है अपन को, टोटल 3 पिकोफैरड, तो यहाँ पे आ जाएगा 3
पिको का मान होता है 10 टू दी पावर -12। ये पिको दिख रहा है ना, ये पी, इस पी का मान कितना होता है 10 टू दी पावर -12 होता है। और फिर इसके बाद क्या, विभवांतर, तो टोटल विभवांतर कितना दिया, 120 दिया है। अब यहां पर देखो 12 तिया कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, तो 360 हो गया। इसके बाद क्या है, 10 टू दी पावर -12 हो जाएगा। अब यहां पर देखो Q बराबर जब तुम करोगे तो ये हो जाएगा 36, यहाँ 10 टू दी पावर -12 है और एक 10 ये है, तो कितना बच्चा 10 टू दी पावर -11, और आवेश का मात्रक कितना हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो बच्चों ये हमें कितना मिल गया, आवेश मिल गया। आवेश कितना मिल गया, यहां पर लिख दें, आवेश Q बराबर कितना, 36 गुणा 10 के ऊपर ऋण 11 की घात कूलाम, इतना आवेश होगा। मैंने कहा संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान बदलता नहीं है, नियत रहता, सब पर आवेश वही है। तो तुम्हें अब सब कुछ मिल गया, यहां से आवेश मिल गया, यहां से विभव मिल गया, और धारिता सबके पास है, तो अपन V1 V2 V3 के मान ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके चाहो तो आप नोट कर लो, मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लूं। देखो अगर हमें C1 धारिता का विभव ज्ञात करना है तो यहां पर लिखना, C1 धारिता के संधारित्र का विभव तो बच्चों C बराबर क्या होता है सर, C बराबर होता है Q/V। अगर हम विभव के बराबर करें तो विभव बराबर हो जाएगा Q/C। अब चूंकि यहां का जो विभव है कितना है, V1, तो V1 कर दिया। आवेश का मान तो बदलना नहीं है, एक ही आवेश जा रहा, लेकिन इसकी धारिता कितनी है, C1 है, तो यहां पे आ जाएगा C1। सो V1 बराबर Q अपने पास कितना आ गया है सर, Q आ गया है अपने पास कितना, 36 इंटू 10 टू दी पावर -11, और बटे क्या, धारिता, तो इसकी धारिता कितनी है, 9 पिको फैरड है, तो यहां पर आ जाएगा ये 9, और पिको का मतलब 10 टू दी पावर -12। अब 9 एकम 9 और 9 चौके कितना होगा, 36, ठीक है। और इसको जब तुम ऊपर लेके आओगे तो घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, V1 बराबर ये 4 गुणा 10 टू दी पावर -11 इंटू 10 टू दी पावर +12, 12 में से 11 गए तो 1 10 बचा, सो V1 बराबर कितना आ गया, 4 गुणा 10, तो 10 चौके कितना हो जाएगा, 40, तो V1 बराबर कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गया। बोलो क्या कहते हो, बोलो क्या कहते हो। अब इसी तरह संधारित्र C2 का विभव तुम निकाल के बताओ जरा, संधारित्र C2 का विभव जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करो जरा। C2 धारिता के संधारित्र का विभव कितना हो जाएगा, C2 धारिता के संधारित्र का विभव, बोलो कितना हो जाएगा सर, V2 बराबर Q/C2। तो V2 बराबर Q तो यही रहेगा, कितना रहेगा, 36 गुणा 10 के ऊपर ऋण 11 की घात, और C2 कितना है, 9 पिको फैरड, तो इतना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -12, 9 एकम 9, 9 चौके 36, वापिस कितना आ जाएगा, V2 बराबर 40 वोल्ट आ जाएगा। ये 40 आ गया, ये 40 आ गया। इसके बाद अगर तुम देख रहे हो तो वापस 9 पिको फैरड का धारिता का संधारित्र है, तो V3 का मान भी कितना आ जाएगा, V3 का मान भी कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट आ जाएगा। अब याद करो 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 तिया 120 वोल्ट ही तो लगाया था अपन ने, 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया था, जो कि तीनों संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ गया, क्योंकि उनकी धारिताएं एक समान है, 9 पिको फैरड 9 पिको फैरड 9 पिको फैरड, तो उनके जो विभव है वो भी कैसे हो जाएंगे, 40 40 40 में बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके।
अब बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.7 देखिए, 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड वाले 3 संधारित्रों को पार्श्व क्रम माने समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अपन को ज्ञात करना है ए ज्ञात करना है संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। यदि इस संयोजन को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, अपने पास क्या क्या है, एक संधारित्र है अपने पास 2 पिकोफैरड, ठीक, ये पहला संधारित्र है C1, दूसरा संधारित्र है C2, इसका मान है 3 पिकोफैरड और तीसरा संधारित्र है बच्चों C3, इसका मान कितना है 4 पिकोफैरड, ठीक है, 4 पिकोफैरड कि ये 3 संधारित्र हैं, तीनों को हमें क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, मतलब पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो इनको अपन ने पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया ऐसे, और ऐसा संयोजित करने के बाद इनको अपन ने क्या किया, एक 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, एक अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो V इक्वल यहां पे हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जब इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे तो यहां से जो भी आवेश आएगा तो वो आवेश 3 भागों में बढ़ जाएगा। यहां पे आवेश कितना जाएगा Q1, यहां पे आवेश जाएगा कितना Q2 और यहां से आवेश जाएगा कितना Q3। मतलब तीनों संधारित्रों में आवेश का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो पहले तो इस संयोजन की कुल धारिता अपन ज्ञात कर ले। तो ए तुम कैसे ज्ञात करोगे, ए ज्ञात करोगे इस संयोजन की कुल धारिता। तो कुल धारिता कैसे निकालते हैं, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस हो जाएगा C3। तो C1 कितना है 2 पिकोफैरड, तो यहाँ पे 2 प्लस दूसरा कितना है 3 पिकोफैरड और तीसरा कितना है 4 पिकोफैरड। तो 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 पिकोफैरड। ये तो मिल गई अपन को कुल धारिता, मतलब तुल्य धारिता मिल गई। अब इसके बाद वो ये पूछ रहा था कि इन तीनों संधारित्रों पर हमें आवेश का मान ज्ञात करना है। चलो तो अपन B ज्ञात करें। यहां पर देखो धारिता C1 पर आवेश, धारिता C1 पर आवेश, ओके। तो आवेश का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, Q बराबर CV। पहले संधारित्र के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा Q1 और धारिता कितनी है C1 और विभव कितना रहेगा 100 वोल्ट रहेगा। आपको याद होगा कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होता है। देखो कैसे, ऐसे यहां पर जैसे ये A है, यहां पर ये B है, तो A और B के बीच में कितना वोल्टेज लगाया 100 वोल्ट का, और A और B के बीच में सभी संधारित्र जुड़े हैं। फिर से सुनो, A और B के बीच में 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया और A और B के बीच में ही तीनों संधारित्र जुड़े हैं। इसका मतलब तीनों संधारित्र पर विभव का मान होगा एक समान। क्लियर है क्या? तो यहां पर सभी संधारित्रों का जो विभव है वो एक रहने वाला है। क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट, ओके। अब पहले संधारित्र का जब तुम आवेश निकालोगे तो Q1 बराबर C1 देखो कितना 2 पिकोफैरड, तो ये 2 पिको का मतलब 10 टू दी पावर -12 और विभव का मान कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा, थोड़ी सी जगह बना लूं क्या, तो ये हो जाएगा कितना, यहां 100 को हम लिख सकते हैं क्या, देखो Q1 बराबर
ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 10 टू दी पावर 2, 100 को लिख दिया। ठीक है, तो ये Q1 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ -12 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना बच्चा -10। आवेश की बात कर रहे हैं तो इसका मात्रक होगा कूलम। ठीक है, दूसरे संधारित्र पर निकाल लो। दूसरा संधारित्र क्या है? C2 धारिता, C2 धारिता पर, C2 धारिता पर आवेश, या फिर तुम बहुत डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसा लिख देना C2 धारिता के संधारित्र के सिरों पर आवेश। तो आवेश Q बराबर बच्चा क्या हो जाएगा? C भी हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये Q2 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, भी एक सही रहने वाला है। तो यहाँ पे Q2 बराबर C2, C2 देखो कितना 3 पिको फैरड, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पिको का मतलब कितना होगा -12, और वोल्टेज कितना है 100, तो मतलब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -10। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम हो जाएगा। बोलो, अब तीसरे संधारित्र का जो आवेश है वो आप जल्दी से निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बच्चों, यहां तक अगर आप आ गए हो तो वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है एक लाइक करके बता दीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए कि आप सभी को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने का। ठीक है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, एक वीडियो का लाइक और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट, इतना आपका काम है, यही आपकी क्या है? फीस है। ओके, और यहाँ पर एजुकेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर लिखना C3 धारिता, C3 धारिता के संधारित्र पर आवेश। अब ये कितना हो जाएगा? Q3 बराबर C3 भी। तो Q3 बराबर कितना हो जाएगा? C3 का मान कितना है? 4 पिको फैरड, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पिको का मतलब हो जाएगा -12, और वोल्टेज कितना है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -10। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। बोलो, क्लियर है क्या? यही आंसर आया क्या? ओके, तो बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.8 देखिए। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कितना है? 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर है, तथा उनके बीच की दूरी 3 mm मतलब 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, तथा यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका मतलब प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। चलो, तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरह से, और इसकी प्लेट का माने दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर है, और दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो है कितनी? 3 mm। 3 mm दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, और इस संधारित्र को अपन ने कितना? 100 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया है, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर जिसको अपन बोलते हैं, वो कितना है? 100 वोल्ट है। तो बच्चों हमें क्या करना है? संधारित्र की धारिता को परिकलित करना है, और इसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा ये भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये क्या बना? एक समांतर प्लेट संधारित्र बना, और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का सूत्र होता है वो कितना होता है? C बराबर, यहां पर क्वेश्चन आ रहा होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे होता है D। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसका मान कितना होता है?
8.854 इंटू 10⁻⁻12 ये रखा अपन ने एप्सिलॉन नॉट का मान। और इसके बाद क्या है, क्षेत्रफल। तो प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 3 mm है। तो यहां पर आ जाएगा 3, और 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 10⁻³ मीटर। तो यहां पर आ जाएगा mm की वैल्यू रख दो 10⁻³ अब यहां पर देखो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6। अब 2 का दुनिया इस नंबर में पढ़ो। तो 2 चौके कितना हो जाएगा सर, 2 चौके हो जाएगा 8 और 2 पंचे हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1 और 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो यहां पे आ जाएगा 17, ठीक है। और 3 अंकों के बाद दशमलव है, सो 1 2 और 3, तो ये आ गया। फिर यहां पर कितना बचा, 10⁻⁻12 बचा। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये जो 17 आपको दिख रहा है, 17.708 दिख रहा है, तो अप्रोक्स ये इसको अपन 18 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 18, और 10⁻⁻12 का मतलब होता है पिको। 1 पिको इक्वल होता है 10⁻⁻12। अगर पिको फैरड है, ऐसा लिखा है 1 पिको फैरड, तो यहां पर आएगा -12। तो इसका मान रख दें, ये हो जाएगा पिको, और धारिता का मात्रक कितना हो जाएगा, फैरड। तो बच्चों इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो इतनी है। अब इसके साथ में अपन को बोला गया है प्रश्न में, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र पर आवेश भी अपन को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये है कि धारिता C बराबर होता है Q/V। Q के बराबर करोगे तो आ जाएगा C भी, Q इक्वल करोगे तो C अपने पास कितना है 18, तो ये 18, और पिको का मतलब 2 मिनट पहले ही बताया 10⁻⁻12, और वोल्टेज कितना लगाया अपन ने 100 वोल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। सो 100 मतलब 10⁻² कहलाया। 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। तो Q बराबर कितना आ जाएगा 18 गुणा 10 के ऊपर ऋण 10 की घात, और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो बच्चों इतना आवेश होगा संधारित्र की प्लेटों पर, और ये संधारित्र की क्या हो गई, धारिता हो गई। अब बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.9 देखिए। अभ्यास 2.8 मतलब प्रश्न 2.8 की भांति में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट रख दी गई है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक कितना है 6 है, रख दी जाती है। तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव मतलब वोल्टेज को संभरण मतलब सप्लाई से जोड़ दिया जाए और संभरण को हटा दिया जाए। मतलब यह है कि प्रश्न में जो अभी अपन को संधारित्र दिया था वही संधारित्र है, लेकिन यहां पर अपन ने क्या एक परावैद्युतांक माध्यम रख दिया है, एक माइका यानी अभ्रक की शीट रख दी गई है जिसकी मोटाई कितनी है 3 mm है, और इसका जो परावैद्युतांक है दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युतांक है उसका मान कितना है 6 है। परावैद्युतांक का मान कितना है 6 है। क्या होगा जब इसको अपन 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, और क्या होगा जब 100 वोल्ट की बैटरी को हटा दिया जाए, ये अपन से प्रश्न में पूछ रहा है। तो ये देखिए, ए जब इस संधारित्र को 100 वोल्ट से जोड़ा जाता है, 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है,
देखो बच्चों, जब किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है। अब जितना परावैद्युतांक वाला नंबर रहता है उतने गुना धारिता का मान बढ़ जाता है। जैसे जैसे पहले धारिता कितनी थी, C थी, तो अब जो धारिता C डैश होगी वो प्रारंभिक धारिता का के गुना के माने जो भी परावैद्युतांक का नंबर है उतने गुना बढ़ जाएगी। मतलब कितना हो जाएगा, गुना C। पहले धारिता कितनी थी, 18 पिको फैरड, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 18 पिको का मान 10 टू दी पावर -12 और इंटू आ जाएगा 6। सो 6 8 48, 48 की 8, कैरी 4, 6 कम 6 और 4 10, तो 108 गुणा 10 के ऊपर ऋण 12 की घात, और फिर ये हो जाएगा फैरड। तो ये हो जाएगी बच्चों नई धारिता। मैंने क्या बोला, अगर संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में आपने जितना भी परावैद्युतांक रखा है उसका जो भी नंबर है, जैसे कोई ऐसा परावैद्युतांक रखते जिसका नंबर 9 है तो यहां पर उसको 9 से गुणा कर देते, ठीक है। अगर कोई ऐसा परावैद्युतांक रखते, सीधी बात है, परावैद्युतांक का प्रश्न में जो भी नंबर होता, जैसे प्रश्न में अपन को क्या दिया था, 6 दिया था, तो उसकी प्रारंभिक धारिता को 6 से गुणा करके अब जो धारिता मिल जाएगी वो होगी नई धारिता। एक तो ये हो जाएगा, तो धारिता कितनी बढ़ गई, 6 गुना बढ़ गई प्रारंभिक धारिता की। अब निकाल लो क्या, आवेश। तो आवेश जो है Q बराबर कितना होता है सर, C भी होता है। तो यहाँ पर नई धारिता और उसका विभवांतर कितना है, 100 वोल्ट है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q बराबर 108 गुणा 10 टू दी पावर -12 और वोल्टेज कितना लगाया है अपन ने, 100। तो अब जो आवेश अपन को मिलेगा, वो कितना हो जाएगा, Q बराबर 108 गुणा 10 के ऊपर 2 कम कर दो तो माइनस कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, कूलाम आ जाएगा। और अगर तुम इसको चाहो तो यहाँ से 2 कम कर दो तो 1.08 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलाम भी लिख सकते हो, ठीक है। और वोल्टेज की पूर्ति ये बैटरी करती रहेगी, क्योंकि संधारित्र को अपन ने 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, सो वोल्टेज की पूर्ति ये बैटरी करती रहेगी। तो वोल्टेज कितना रहेगा, 100 वोल्ट पर ही रहेगा। ये कब की बात है, जबकि संधारित्र को अपन ने 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। अब मान लो अपन ने क्या किया, इस बैटरी को हटा दिया, ठीक है, ये बैटरी को अपन ने हटा दिया। दूसरा पॉइंट बी है कि अगर तुमने बैटरी को हटा दिया तो क्या होगा, चलो देखो। अब बैटरी को अपन ने हटा दिया है। अब बच्चों जैसे ही आपने 100 वोल्ट का जो वोल्टेज हटाया, मतलब विभवांतर हटा लिया, तो अब जो नया विभवांतर मिलेगा वो पुराने विभवांतर का 6 गुना कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो भी परावैद्युतांक का नंबर है उसको डिवाइड कर दो। तो पहले विभवांतर कितना था सर, 100 था, और बटे कितने गुना कम करना है, 6 गुना कम करना है। बात सुनो, जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक रखते हो तो धारिता परावैद्युतांक के नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है और विभवांतर उतने गुना क्या होगा, कम हो जाएगा यदि अपन ने बैटरी हटा दी तो यहाँ पर देखो 6 2 से काटो तो 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 50। अब इसको 3 से काटो सो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, सो 3 18, दशमलव लगाओ 20 हो गया, 3 18, मतलब नया जो विभवांतर है वो हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 16.6 वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा विभवांतर। धारिता तो वही रहेगी भाई, धारिता तो बदलेगी नहीं, जो पहले धारिता थी वही अभी धारिता होगी, और जो पहले आवेश था आवेश भी क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.10 देखिए। क्वेश्चन कहता है 12 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। मतलब अपने पास क्या है, एक संधारित्र है ऐसे, और इसको
50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा है। इसकी धारिता C बराबर है 12 पिको फैरड। ठीक है, बैटरी कितनी है? 50 वोल्ट की है, 50 वोल्ट की बैटरी है, मतलब विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट का है। तो इसके पास कितनी ऊर्जा होगी ये अपन को ज्ञात करना है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है, देखो, U बराबर 1/2 CV²। तो U बराबर कितना होगा? 1/2। धारिता कितनी है? 12, पिको का मान 10⁻⁻12 और वोल्टेज कितना है? 50। अब यहां पर स्क्वायर है तो 50 को 2 बार लिख दो। ठीक है, 2 एकम 2, 2 इचिंग कितना हो जाएगा? 12, 2 इचिंग 12। अब देखो, पचम 25, 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150। तो U बराबर कितना हो गया? 150 और साथ में ये 2 जीरो, तो यहाँ पे 1 जीरो 2 जीरो इंटू 10⁻⁻12। तो ये हो जाएगा U बराबर 15 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात 10 के ऊपर ऋण 12 की घात। तो 12 में से ये 3 कम कर दो तो ये आ जाएगा कितना? U बराबर 15 गुणा 10 के ऊपर कितने की घात? कितने की घात? 9। 9 3 12, तो कितना हो जाएगा? 9। कितना? 9 -9। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा U बराबर 1.5 गुणा 10 के ऊपर ऋण 8 की घात और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.11 देखिए, 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। ठीक है, चलो अपन साथ में ऐसा काम करते चलते हैं जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो अपने पास क्या है? एक संधारित्र है ऐसे, और इसकी जो धारिता है C1 ये है 600 पिको फैरेड। और बच्चों इसको जो आवेशित किया जा रहा है वो किया जा रहा है 200 वोल्ट के विभवांतर से। सो V बराबर कितना हो गया? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट ये हो गया V1। ठीक है, आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में आगे दिया है, फिर इसको संभरण यानी सप्लाई से वियोजित कर देते हैं, मतलब सप्लाई हटा देते हैं। चलो ठीक है, तथा एक अन्य 600 पिको फैरेड वाला, मतलब अपने पास क्या है? एक और संधारित्र है, एक और संधारित्र है और उसकी यहां लिख देते हैं। और ये जो संधारित्र है ये भी 600 पिको फैरेड है। इसकी जो धारिता है C2 बराबर ये भी 600 पिको फैरेड ही है। ठीक है, लेकिन ये अनावेशित है, इसको किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा है। ठीक है, और इसके बाद इसे संधारित्र C1 को इससे क्या कर देते हैं? इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो जो ऊर्जा की हानि हुई है, और क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या? 1 मिनट और देख ले थोड़ा सा क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की हानि होगी ये अपन को निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ऊर्जा हानि का जो सूत्र होता है वो डेल्टा U बराबर होता है C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये दो संधारित्रों को जब एक वायर के थ्रू जोड़ा जाता है तो ऊर्जा हानि का क्या है? सूत्र है। तो यहां पर सम्मान रख देना C1 का मान, यहां पर मान रख देना डेल्टा U बराबर C1 कितना है? 600 और पिको का मतलब है 10⁻⁻12। ठीक, फिर C2, तो C2 अगेन कितना है? 600, फिर पिको है तो 10⁻⁻12। फिर इसके बाद क्या है? विभवांतर, तो विभवांतर V1 कितना है? 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट माइनस ये अनावेशित था तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट C1, तो C1 कितना? 600 10⁻⁻12 फिर प्लस C2 600 पिको 10⁻⁻12। ठीक है, सो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है,
इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।